One of the greatest deceptions among Protestant and Pentecostal Christians is this. सबसे बड़ी मसीह लोगों में, पेंटिकॉस्ट लोगों में ये फसवणुक है, धोखा है। They think that correct doctrine will save them. उन्हें लगता है कि सही वचन का ज्ञान उन्हें बचा लेगा। My doctrine is all correct. मेरी वचन की पहचान सही है। I have said the magic words, Lord Jesus, come into my heart. मैंने ये वचन कह दिया है, प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय में आइए। Now I am safe for eternity. मैं अनंत काल तक उद्धार पाया हुआ हूँ। I would say that is one of the greatest deceptions of Satan. मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि शैतान की सबसे बड़ी ये धोखा देने वाली बात है। If you don't take heed to it, you got to be careful where you're going to end up when you finish your life. आप अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आप हो सकता है देखेंगे कि आपके अंत के समय में आप ऐसे ही होंगे। If correct doctrine could save people, the Pharisees would all have been saved. अगर सही वचन का ज्ञान अगर बचा सकता तो सब फरीसी लोग उद्धार पाए हुए होते। Jesus gave a certificate to the Pharisees' doctrine in Matthew 23, verse 2 and 3. मत्ती के 23वें अध्याय में 2 और 3 वचन में यीशु मसीह उन्हें एक सर्टिफिकेट देता है जो सही के वचन है। Everything they say is correct. कि वो जो भी कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं। Everything they say is correct. जो भी वो कहते हैं वो बिल्कुल उचित और सही है। But in the same chapter later on he said, how will you escape hell? और वो इसी अध्याय में यीशु मसीह उनसे कहता है आप नरक की अग्नि से कैसे बचोगे? Because he said your life does not match up with your doctrine. क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम्हारा जीवन उस वचन के आधार पर सतर तक नहीं पहुंचता। You only clean the outside of the cup so that you have a good testimony before people. तुम अपने पात्र को बाहर से धोते हो कि तुम्हारे पास अच्छी साक्ष्य हो। The condition of most born again people is exactly like that. नए जन्म लिए हुए बहुत से लोगों की विश्वासियों की स्थिति ऐसी है। Their doctrine is absolutely correct. उनका वचन का ज्ञान बिल्कुल सही है। They don't have wrong doctrines like many other denominations in Christianity. और अनेक अलग भागों के लोगों को जैसा अलग ज्ञान है वैसा उनका ज्ञान नहीं है। And their outer life is very clean. और उनका बाहरी जीवन बहुत ही अच्छा है, शुद्ध है। Exactly 100% like the Pharisees. बिल्कुल पूरी रीति से जैसे फरीसियों का जीवन रहता था। Do you think the Pharisees thought they were going to hell? क्या आपको लगता है कि फरीसी ऐसा कभी सोच सकते थे कि वे नरक की ओर जा रहे हैं? They thought, how can we go to hell when our doctrine is all correct and our external life is so clean? वे सोचते थे कि अगर हमारा वचन का ज्ञान इतना सच्चा है और अच्छा है और हमारा बाहरी जीवन इतना अच्छा है तो हम कैसे नरक की ओर जा सकते हैं? Nobody dared to say that to them till Jesus got up and said, you will go to hell. यीशु मसीह के अलावा कोई उनके सामने हिम्मत से ये बोल नहीं पाया। Teaching us that correct doctrine will never take us to heaven. सीधी अच्छा वचन सीखना हमें ये स्वर्ग नहीं ले जाएगा। And teaching us that a good external life will also not take us to heaven. बाहरी जीवन को सुधार करना और उसके लिए सीखना ये हमें स्वर्ग नहीं ले जाएगा। Because even in the Old Testament it was written, क्योंकि जूने करार में भी यह लिखा हुआ है, man looks on the outward appearance, मनुष्य का देखना बाहरी रूप से होता है, but God looks at the heart. परमेश्वर हृदय को देखता है। He doesn't see my outward appearance. आप मेरा बाहरी God doesn't see my outward appearance. आप मेरा बाहरी रूप देख सकते हो, परमेश्वर केवल मेरा बाहरी रूप नहीं देखता, He looks on the inside. मेरे हृदय को देखता है। He looks at your inside. आपके हृदय को देख रहा है। He looks at your attitude towards people. वह आपके उस नजरिए को जो आप लोगों के प्रति रखते हो उसको देखता है। He looks at your attitude to money. आपका उस नजरिए को जो पैसे के प्रति आपका है वो उसको देखता है। Your attitude to sexual lust. वह आपके शरीर की अभिलाषाओं को प्रति आपका ध्यान कैसा है देखता है। Those are the things God looks at. Those are the things God looks at. वही बातें हैं जहाँ परमेश्वर हमें देखता है। Man only looks to see whether you come to the meetings regularly, मनुष्य केवल देखता है कि हम सभाओं में नियंत्रण समय में आ रहे हैं, whether you know the Bible, हमको परमेश्वर का वचन अच्छी तरह से so पता है। many external things like that. बाहरी कितनी सी बातें हमारी बहुत अच्छी है। If we want to please the Lord, the number one requirement is to finish with trying to please men. पहली बात, अगर हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो हमें मनुष्य को प्रसन्न करना रोकना You होगा must end with that. और उसको हमें You अंत करना होगा। must cut it off and say, Lord, I never again want to please a human being. अगर हमें ये करना है तो हमें परमेश्वर से कहना है मैं फिर कभी मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं I जीऊंगा, want to live before your face. मैं केवल तेरे सम्मुख जीना चाहता हूँ। You know, just like they have many practices for a drama. जैसे हम देखते हैं कि ड्रामा के लिए, नाटक के लिए उन्हें बहुत से रिहर्सल प्रैक्टिस करने And पड़ते the हैं more rehearsals they do, the better the drama is. और जितनी वे अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्सल करते हैं, उतना अच्छा उनका ड्रामा और नाटक होता है। I many times have a rehearsal of standing at the judgment seat of Christ.
मैं कई बार ऐसा रिहर्सल करता हूँ अपने आप में परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने अपने आप को It's लेकर। very helpful for me. I would recommend it to you also. ये मेरे लिए बहुत लाभदायक हुआ है, मैं इसको आपको सबको सुझाव करूंगा इसके लिए। I shut my eyes and I imagine that Christ has come मैं अपनी आंखों को बंद कर लेता हूँ और ये विचार करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आ चुके हैं and he calls people one by one, और वह एक एक करके लोगों को बुला रहे हैं and then my turn comes और फिर मेरा नंबर आता है and I stand before him और मैं उसके सामने खड़ा रहता हूँ and he strips me of all my external testimony और मेरी बाहरी गवाहियों को वो पूरी रीति से फाड़ देता है and he throws away all the books and tapes and all of mine and says, no, I'm not going to look at all that. और वो मेरे सब किताबों को जो मैंने उसके लिए लिखे हैं और जो और- टेप रिकॉर्ड्स है रिकॉर्डिंग किए वो सब निकाल देता है All the thing which the world calls ministry, he throws that all away. और वे सब बातें जिनको जगत सेवा कहता है यीशु मसीह से निकाल कर फेंक देंगे And he says, let me look at your inner life now. और तब प्रभु यीशु मसीह मुझसे कहता है मुझे तेरे हृदय के अंदर के जीवन को देखने दे। What were the type of things you were thinking about most of the time? आप कौन सी चीज़ों को ज़्यादा समय विचार करते थे? Were you thinking about me or were you thinking about money? क्या आप मेरे विषय में सोचते थे, क्या पैसे के विषय में सोचते Were थे? you thinking about purity or something impure? क्या शुद्धता के लिए आप सोचते थे, क्या अशुद्धता के लिए? And did you have a loving attitude to people or did you have jealousy and bitterness against people? क्या आपका मनुष्य के प्रति, भाइयों बहनों के प्रति प्यार का विचार था या जलन रखने का और कटुता रखने का विचार था? Did you backbite, gossip, speak evil about people behind their back? क्या आप लोगों की पीठ पीछे निंदा करते थे, उनकी बुराई करते थे? That's going to be the assessment of my life. ये मेरे जीवन को परखने का एक तरीका है And those rehearsals really helped me. और इन रिहर्सल से मुझे बहुत ही लाभ हुआ है Because if I evaluate myself by what I think is success in my ministry, I'll just deceive myself thoroughly. और अगर ये मैं ऐसे सोचता हूँ, जांचता हूँ कि ये सब चीज़ों से मेरे जीवन को आशीर्वाद है तो ये मेरे खुद को फंसाना है। No, I've got to evaluate myself by my thought life, my attitudes, मुझे मेरे विचारों से और अंदरूनी जीवन से मुझे परखना है and the motives with which I say things or do things. The motive और मेरे उद्देश्य, मेरे काम करने के उद्देश्य को, with which I speak something to somebody. किस उद्देश्य से मैं किससे बात कर रहा हूँ। You know, sometimes you can say something that sounds so loving and your motive is not loving at all. और किस समय हमको ऐसा लगता है कि हमारी बातचीत कितनी प्यारी है लेकिन उसका उद्देश्य उतना प्यारा नहीं रहता। God is going to judge all that. परमेश्वर इन सब बातों का न्याय करेगा। So if I fear God, I will cleanse myself all the time. और अगर मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ तो इन सब बातों से And मैं so- अपने आप को शुद्ध करूंगा। One of the prayers I pray to God is, Lord, please show me my inner condition every day. मैं परमेश्वर से एक बात में हमेशा प्रार्थना करता हूँ, हे परमेश्वर मुझे अंदरूनी मनुष्यता का हमेशा तू दृश्य दिखाते रहे। You know, more important than you're taking a bath or shower every day is to cleanse your heart every day. इससे बहुत ही जरूरी है, जैसा हम रोज स्नान करते हैं उससे कई गुना जरूरी है हमारे हृदय को हम रोज शुद्ध करें। It's not such a serious thing if I don't take a shower one day, ये बहुत ही गंभीर बात नहीं है अगर एक दिन में नहीं नहाता हूँ, but it's a very serious thing if I don't cleanse my heart for one day. लेकिन ये बहुत हानिकारक है, पाप है अगर मैं अपने हृदय को एक दिन भी शुद्ध नहीं करता हूँ। I'm just telling you the way I have tried to preserve my own life. ये मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ जिस तरह से मैंने अपने जीवन को संभाला है। I can't say, oh, I accepted Jesus 50 years ago, I'm okay. मैं ये आपसे नहीं कह सकता कि मैंने यीशु मसीह को 50 साल पहले स्वीकार किया है, सब ठीक है। If I don't love the truth about myself, अगर मैं अपने विषय सत्य की साक्षी को ग्रहण नहीं करता, to be saved from sin that God shows me, जो पाप परमेश्वर मुझे दर्शाता है उससे बचने के to लिए, be saved from wrong attitudes to other people, उस पाप से बचने के लिए जो गलत धारणाएं और विचार है मेरे लोगों के लिए, I'm not talking about offending people. मैं ये नहीं कहता हूँ लोगों को दोष देने के लिए। If I offend people because of something that concerns me, that's sin. अगर कोई चीज़ मुझ पर लागू होती है और मैं उस पर दोष लगाता हूँ भाइयों पर, तो ये पाप है। You know, somebody hurts me and then I go and hurt him. अगर कोई मुझे दुखी करता है और मैं जाकर बदले में उससे दुखी करता हूँ, That's evil. ये पाप है, बुराई है। But when we follow Jesus, जब हम प्रभु यीशु का we पीछा will करते हैं offend many people because we preach the truth.
तो हम बहुत से लोगों को दोषी ऐसा करार करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करते We don't have to go and apologize to any of them. हैं। और इसके विषय में आपको किसी से जाकर क्षमा नहीं मांगनी है, You see, Jesus didn't go to the Pharisees. क्योंकि यीशु मसीह फरीसियों के पास नहीं गया क्षमा याचना के लिए। I'm sorry to call you generation of vipers. मैंने आपको सांपों के बच्चे कहा, ऐसा मैंने इसके लिए आपसे क्षमा मांगने आया I'm हूँ। so sorry that I said you'll all go to hell. मैंने आपसे क्षमा याचना चाहता हूँ कि मैंने आपको सब नरक जाओगे ऐसा कहा, I heard that some of you got offended because of that. क्योंकि मेरे बोलने से बहुत दुखी हो गए, दोषी अपने आप को पाया, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। The word of God will offend thousands of people who don't accept the Bible as the authority for their life. परमेश्वर के वचन को अधिकार समझकर जितने लोग इसे स्वीकार नहीं करते, परमेश्वर का वचन उतनों को हर समय दोषी करार करता है। Non-Christians will be offended when you say Jesus Christ is the only way of salvation. Non-Christians will be offended when you say Jesus Christ is the only way to the Father. जब आप अन्य जातियों के सामने ये कहोगे कि यीशु मसीह केवल ही परमेश्वर की ओर जाने का मार्ग है, इससे वे दोषी पाए जाएंगे। You know, people ask me that sometimes. प्रभु लोग मुझसे कई बार पूछते हैं, Non-Christians. जो मसीह लोग नहीं है, Why are you Christians so narrow-minded? आप मसीह लोग इतने छोटे मन के क्यों है? There's so many ways to God. परमेश्वर की ओर जाने के बहुत से रास्ते हैं। I said, truth is narrow-minded. मैं कहता हूँ ये छोटा मन I का said, रहना अच्छा है, truth. ये truth. सच्चाई है। Truth is always narrow-minded. हाँ, सच्चाई बहुत ही छोटी रहती है हमेशा। I shall give you an example. ये एग्जाम्पल सच्चाई है। 2 plus 2 is 4. 2+2 जैसी सच्चाई है, 4 होते हैं। Now somebody says, why are you so narrow-minded? Why don't you accept 3 also as an answer? आप लोग कहते हैं आप ये क्यों नहीं स्वीकार करते, 2+2 4 नहीं 3 हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं स्वीकार? Be broad-minded. आप बड़े मन के हो जाओ। 5 is also an answer. 5 भी उत्तर हो सकता है, 200 is an answer. 200 भी इसका उत्तर हो सकता है। I say, I'm sorry. मैं कहता हूँ क्षमा कीजिए। 2 plus 2 is 4. There is no other answer. 2 और 2 मिलकर 4 ही होते हैं, उसके अलावा कोई उत्तर नहीं It's है। even a little bit. 3.9. Wrong. 3.999 ये भी गलत है, It's 4. ये 4 ही होता है। That's the way. Jesus said, I am the truth. No one comes to the Father but by me. ये सच्चाई है जिसे यीशु मसीह ने कहा कि मेरे द्वारा, मेरे को स्वीकार किए बिना So, कोई भी परमेश्वर के पास आ नहीं I सकता। tell them, are you asking me to call Jesus a liar? आप तो मैं उनसे पूछता हूँ, क्या मुझसे आप यह कहलवाना चाहते हैं कि यीशु मसीह एक झूठा है? Oh, then they get disturbed and say, no, we are not asking you to call Jesus a तब liar. वे तकलीफ में आ जाते हैं, सोच में पड़ जाते हो, ये कहते हैं हम ये आपसे नहीं कह रहे। But then I have to tell you what Jesus said. No one comes to the Father but by him. तो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, यीशु मसीह ने स्वयं कहा मेरे बिना कोई भी पिता के पास आ नहीं सकता। And in the 2nd century, Christians were killed for saying that. और दूसरी सदी में मसीह लोग इस बात के लिए मारे गए थे। Today, Christians are scared to say that because they'll get disturbed in some way, troubled in some way. आज भाई मसीह लोग डरते हैं इस बात से, क्योंकि इससे बहुत तकलीफ में आ सकते But we हैं। must love the truth, आप सच्चाई से प्रेम करना चाहिए, especially the truth about ourselves. विशेष सच्चाई जो हमारे विषय में है। If, for example, if God shows me some pride in something I said or did, आज मैंने कुछ कह दिया, उसमें मेरी बात में कुछ परमेश्वर मुझे घमंड दिखा रहा है, not what people say. People may think I'm proud. I think a lot of people thought Jesus was proud. और बहुत से लोगों ने सोचा यीशु मसीह घमंडी है, आप में से कई सोचते रहेंगे, वैसा नहीं। That doesn't care one bit for me. I don't bother one bit about that. और इसके लिए मैं, लोग मुझे कह रहे हैं, इससे मैं But चिंतित नहीं a होता। lot of people thought Jesus was very hard. बहुत से लोगों ने सोचा कि यीशु मसीह बहुत ही पक्का, कड़क, दृढ़ है। Calling people generation of vipers. परमेश्वर अब यीशु मसीह लोगों से कहता था कि तुम सांपों की संतान हो। You know, some people say to me sometimes, brother, why can't you be gentle like Jesus? कई लोग मुझसे ये कहते हैं, भाई आप यीशु मसीह के जैसा नम्र क्यों नहीं होते? I say, he called people generation of vipers. I've never done that. परमेश्वर भाई उत्तर देते हैं उनको कि यीशु मसीह ने लोगों से सांप की संतान कहा, मैंने ये नहीं कहा। He called his co-worker Peter Satan. I've never called any of my co-workers Satan. यीशु मसीह ने अपने साथ काम करने वाले प्रेरित को कहा शैतान, पतरस को। He said, if you stumble a little child, you must get a millstone, a heavy one, and go and jump in the sea. उसने कहा कि अगर तू किसी छोटे भाई को, विश्वासी को धोखा दे रहा है, तो तेरे लिए अच्छा है कि गले में चक्की का पाट बांध और समुद्र में डूब मर। This is the gentle Jesus you're talking about? क्या इसी नम्र यीशु के विषय में आप I बात कर रहे said, हैं? trouble is you fellows haven't read the Bible. आपका ये तकलीफ है कि आप लोगों ने वचन को पढ़ा नहीं You है। read selected portions. Come unto me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. आप कुछ ही चुने हुए वचनों को पढ़ते हैं, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। You got a one-sided picture of Jesus. आप प्रभु यीशु मसीह के एक साइड के, एक तरफ के And दृश्य that's को the देखते trouble हैं। with a lot of Christians. ये बहुत ही तकलीफ वाली बात है बहुत से मसीहों में। But Jesus is not only full of grace, he's also full of truth. फुल ऑफ Truth.
केवल and यीशु मसीह grace. पूर्ण दया से भरा हुआ नहीं है, And पूर्ण सच्चाई से भरा the हुआ glory है। of God is seen in truth and grace. और परमेश्वर की महिमा सच्चाई So- और दया में दिखती है। And he said, if you don't love the truth और to वो be कहते हैं, saved, आप अपने उद्धार के लिए अगर सच्चाई से प्रेम नहीं करते, then God says in verse 11, he will himself will deceive you. तब परमेश्वर स्वयं अनुमति देगा आपको फंसने के लिए। Not only the devil will deceive you, शैतान आपको नहीं फंसाएगा, he will deceive you. शैतान फंसाएगा, Money will deceive you. पैसा आपको Your फंसाएगा, lust will deceive you. आपकी अभिलाषाएं आपको And फंसाएंगी, your only hope of salvation, God himself will also deceive you. आपकी एक ही मात्र आशा उद्धार पाने यीशु मसीह पर, वो भी आपको फंसने देगा। What a terrible situation that can be. ये कितनी गंभीर और बुरी दशा हो सकती है।